हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कक्षा 9 में मेरे संग की औरतें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उनका वर्णन किया है। लेखिका द्वारा लिखा गया है कि यह संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन कहते हैं बिल्कुल मतलब तत्कालीन का मतलब होता है जो प्रेजेंट में घटित हो रहे हों, उसी का उन्होंने जो है वर्णन किया है। आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करेंगे हम। मेरी एक नानी थी। मृदुला गर्ग जो हैं वो अपनी कहानी बता रही हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो कह रही है कि मेरी नानी थी, ये अंडरस्टूड सी बात है कि भाई मेरी नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी कि वो बात कर रही है कि भाई मेरी नानी तो थी नहीं, कहानियाँ तो नानी और दादी सुनाती हैं, तो मेरी नानी नहीं थी, लेकिन मुझे और मेरी जो छोटी 3 बहनें थीं उनको खुद ही कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, वो कह रही हैं कि भले ही हमने अपनी नानी से कहानी न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी। वो कह रही हैं कि मैंने अपनी नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझा और समझ में आया। मैंने समझा भी और मेरी समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी औरत थी। पारंपरिक यानी कि परंपराओं में बंधने वाली। पर्दा नशी मीन्स जो पर्दा करते हैं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री के लिए, यानी कि वो कहीं विदेश चले गए थे। यहाँ बात कर रही है लेखिका। अब इसका मैं सार समझाने का प्रयास करूँगी। यहाँ लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी जो नानी की मृत्यु हो गई थी उनकी माँ की शादी से पहले ही। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली थी, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। अनपढ़ थी मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा क्या पढ़ी लिखी थी ही नहीं। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। विलायत कहते हैं, बैरिस्ट्री कहते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो विदेश चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वकालत की डिग्री लेकर वापस आए, मतलब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो उनके नाना थे उन्होंने वहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त की, और जब वो वहाँ से लौट के आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उनके जीवन पर इस बात का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता था कि वो उनका व्यवहार यानी कि विदेशी तरह का रहन सहन था, यानी कि जहाँ से वो आए थे वैसा ही व्यवहार उनके सामने था। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। यहाँ लेखिका कह रही है कि जो मेरी नानी थी उन्होंने विलायती मतलब सारे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अपनी जीवन जिया और रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं था। उन्होंने अपनी
किसी भी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। वो कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, उनके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इतनी बात यहाँ पर इस पार्ट में कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे लेखिका ने कहा है, ये दूसरे पार्ट की बात हो रही है कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर मतलब बहस करने के जैसे होते हैं, बहस करने लगते हैं। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने उनके नाना से कहा जो उनके दोस्त हैं स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम था प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं पर्दा नहीं करूंगी और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवाएं। मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए और ये बात सुनकर के जब उन्होंने ये बात रखी तो सभी लोग परिवार के वो दंग रह गए और बड़ी हैरानी के साथ जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त पे अजनबी से कैसे क्या कहना चाह सकती है। इसमें कहा गया है कि एक ऐसी महिला जो अपने पति से भी उसने कभी मुंह खोल के ऊंची आवाज़ में पर्दा हटा के कभी बात ना की हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरे मर्द से कैसे कुछ बात करने की इच्छा जाहिर कर रही है। इस प्रश्न के सामने सब दंग रह गए। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। अब आखिरी वक्त क्या, उसका मतलब बीमार थी, लास्ट स्टेज पे चल रही थी, उसी की घटना यहाँ दर्शाई गई है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। इसमें कहा लेखिका ने कि उनके नाना ने इस बात का पूरा सम्मान किया और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और उनकी नानी का बात को सम्मान देते हुए वो तुरंत अपने दोस्त को बुला के लेके आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, यानी कि उनके सामने उन्हें बिठा दिया या मतलब सामने प्रकट किया, जो भी है बिठाया ही होगा। बात करनी है किसी व्यक्ति के सामने तो बिठाया ही होगा। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतगंज था, यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाला। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उन्होंने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि आप एक वादा मुझसे करें कि आप मेरी बेटी के लिए जो वर चुनेंगे वो सिर्फ आप ही चुनेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। अब यहाँ क्या है इसका मीनिंग? यहाँ इसका अर्थ होता है आज्ञाकारी। इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर? इसका अर्थ है फरमाबदार का अर्थ है आज्ञाकारी, यानी कि मैं इनका बिल्कुल भी, क्योंकि उनका व्यवहार साहब के जैसा था, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। इतनी बात उनकी नानी ने कही किससे? अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा से। तो बच्चों इतनी बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। एक अनपढ़ महिला जो पर्दे के अंदर रहती, किसी से बात नहीं करती, कि उनके अंदर भी ऐसा आज़ादी का जुनून जज्बा होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें
साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज़ाद के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। इसका सार मैं समझाना चाहूँगी आपको। इसमें कहा गया है, इसमें लेखिका कहना चाह रही है कि उनकी नानी बेशक बहुत साधारण महिला थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पारंपरिक और घरेलू और उबाऊ जीवन में बेशक वो कैसी भी रही हों, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने हमेशा ही अपने जीवन को बहुत अच्छे और ढंग से जिया है। यानी कि असली आज़ादी तो वही होती है जब आदमी अपने स्वतंत्र विचार जो उनके मन में था वो तो उन्होंने किया, और यहाँ तक कि उनके विचारों का सबने सम्मान भी किया। परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, लेकिन उनका एक भी काम ऐसा नहीं रहा जो अधूरा हुआ हो। सब काम उनके पूर्ण किए गए। तो ये पाठ हमारा समाप्त होता है, यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है। इसे हम 2 वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसके आधे पार्ट का मैं सार दूसरी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर बच्चों।